नमस्कार आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे दोस्त, आज हम लोग जानेंगे कि मसीही जीवन में मजबूत कैसे हो। जी बिल्कुल, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं मसीह जीवन में मजबूत रहूं, लेकिन बहुत से लोग मजबूत हो जाते हैं और बहुत से लोग मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो आइए, आज का वचन इसी से रिलेटेड है और आज का वीडियो हो सके तो छोटा होगा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए, आज का वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपको मसीह जीवन में मजबूत होना है तो आज का इस वचन को पूरा देखिएगा और सुनिएगा। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2:42। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहें। हालेलुया। मेरे दोस्त, जब इस पृथ्वी पर स्थायी रूप से जब कलीसिया स्थापित हुआ, यानी जब लोग इकट्ठा होने लगे, प्रार्थना करने लगे, उस समय जब शुरुआती के समय, यानी जब यीशु मसीह उठा लिया गया और उसके बाद जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद का ये घटना है। जब उतरा ना, उस समय के लोग प्रतिदिन क्या करते थे? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहें। हालेलुया। मेरे दोस्त, ये वचन जो है, यदि आप इस वचन को ईमानदारी से, विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू करते हैं, पूरा करते हैं, इस वचन के अनुसार चलते हैं, तो मैं सच कहता हूँ आप एक पावरफुल मसीह व्यक्ति बन जाएंगे। मेरे दोस्त, उसके बाद ना दुश्मन आपके पास आएगा, ना बैरी आपके पास आएगा। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, शैतान की बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। मेरे दोस्त, मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी के जो जनरेशन है, जवान है, वो सीखना नहीं चाहते हैं। मैं सच कहता हूँ, वो सीखना नहीं चाहते हैं। और अभी का जनरेशन ऐसा बिगड़ गया है कि वो सुनना तक नहीं चाहते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई पुराना है, मसीह में एल्डर है, वो अच्छा जानकार व्यक्ति है, बाइबल का नॉलेज है, परमेश्वर का ज्ञान है उसके पास, और वो व्यक्ति अगर टीचिंग दे रहा है तो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये रियलिटी है, अभी का जनरेशन का ये रियलिटी है। और दूसरी बात, बहुत सारे जवान बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और मान के चलिए वो बाहर गए हैं, तो क्या लगता है आपको, वो सीखने का चाहत अपने जीवन में रखेगा? वो सीखने के लिए कभी भूखे और प्यासे हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो तो अपना काम में ही ऐसा खो जाता है कि वो सीखने तो दूर की बात है, वो कभी सुनना तक नहीं चाहता है। अब हम लोग अगला पेज को देखेंगे, मतलब उससे आगे देखेंगे, और संगति रखने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जो लोकल में है, बहुत लोग संगति करते हैं और ईमानदार से करते हैं, और प्रभु उसको बहुत आयत से आशीष भी देता है, उसको ऊंचा उठाता है। लेकिन बात रहा उन लोगों की जो साल भर, 2 साल, 5 साल तक वो बाहर रहते हैं, उसका क्या होता होगा? मेरे दोस्त, वो मसीह से दूर चले जाते हैं। क्या लगता है आपको, वो बाहर रहकर कभी प्रभु के साथ संगति कर पाएगा? मुश्किल है। क्या प्रभु के लोगों के साथ वो उठक बैठक कर पाएगा? मुश्किल है। और जब वो बाहर जाएगा, काम करेगा, तो उसका व्यवहार, उसका बोली धीरे धीरे उन्हीं लोगों के जैसा हो जाएगा, वो जहाँ पर काम करते हैं, और धीरे धीरे उनका विश्वास में असर दिखने लगेगा और उसका विश्वास टूटता चला जाएगा, और फिर से वो एक बार संसार की ओर मन फिरा लेंगे। मेरे दोस्त, बहुत दुख की बात है जो बाहर जाते हैं। मैं सच कहता हूँ, अगर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन बिना प्रार्थना का मत जाइए। मैं आपको साफ कहता हूँ, बिना प्रार्थना का मत जाइए। मेरे दोस्त, वचन साफ कहता है, जब परमेश्वर उन चील कौवों को खिला सकता है, तो हम तो एक उससे बढ़कर हैं। लिखा है ना, तुम उन गौरियों से बढ़कर हो, उन पक्षियों से बढ़कर हो, तो परमेश्वर तुम्हें क्यों नहीं देगा? मेरे दोस्त, परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए एक अच्छा योजना को बनाया है। बस हम प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर से पूछते नहीं हैं कि परमेश्वर हम अपने जीवन में क्या करें। और बहुत लोग बिना पूछे परमेश्वर से वो बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है उन्हें बाहर जाने से बहुत पैसा हम कमा लेंगे।
लेकिन मेरे दोस्त, मैं सच कहना चाहता हूँ, जितने कोई बाहर जाते हैं ना, भले उनके पास पैसा आ जाता है लेकिन मन में शांति नहीं रहता है। याद रखिएगा इस बातों को। अब हम लोग आगे देखते हैं। और रोटी तोड़ने, जो बाहर गए हैं वो तो संगति में रहेंगे नहीं, तो फिर प्रभु भोज कैसे लेंगे। रोटी तोड़ने का मतलब है प्रभु भोज। जब कलीसिया स्थापित हुआ था, जब चालू हुआ था पतरस के समय में, तो लोग प्रतिदिन प्रभु भोज लेते थे। लेकिन अभी कहीं पे महीना में 2 दिन, कहीं पे 1 दिन, हमारे यहाँ महीना में 1 दिन होता है। और लिखा है प्रार्थना करने में लवलीन रहें। सबसे बड़ा कमजोरी और कमी है तो इस जनरेशन के लोगों में वो है प्रार्थना की कमी। सचमुच में मैं आपको कहता हूँ कि मैं भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर देखने वाला है। लेकिन हाँ, प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करना है, आगे अपने कदमों को बढ़ाना, हमें ऊंचा उठना है, हमें पीछे नहीं जाना है। मेरे दोस्त, यदि आप बाहर जाते हो तो क्या लगता है आप आगे बढ़ पाओगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि आपकी संगति छूट जाएगी, वचन पढ़ने में मन नहीं लगेगा और प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा। तो मेरे दोस्त, यदि आप भी पावरफुल मसीह बनना चाहते हैं, आपको भी मसीह जीवन में मजबूत होना है, तो ये काम करना पड़ेगा। वो है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। मतलब आपको सीखने की भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। मतलब सीखने के लिए एक अंदर से जुनून होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति को जब आर्मी का जुनून होता है तो वो कैसा मेहनत करता है, कैसा वो 4 बजे से दौड़ना चालू करता है, कैसे अपने आप को फिट रखता है, वैसे ही आपको सीखने के लिए लवलीन रहना पड़ेगा। आपको सीखने के लिए, शिक्षा पाने के लिए आपको भूखे और प्यासे होना पड़ेगा। और दूसरी बात, संगति रखने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम मसीह लोगों के साथ उठक बैठक नहीं करेंगे, उनके साथ आना जाना नहीं करेंगे, एक साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, तो सचमुच में हमारा जीवन संसार की तरह दिखेगा। हमारा जीवन में वैसा कुछ बदलाहट नहीं आएगा। और तीसरी पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रार्थना करना। क्योंकि यीशु मसीह बहुत प्रार्थना करते थे। वो रात रात भर प्रार्थना करते थे, क्योंकि दिन में तो वो सेवकाई करते थे और रात में प्रार्थना करते थे। सोच के देखिए उसका लाइफ कैसा था। मेरे दोस्त, इन 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको ज़रूर आपको ऊंचा उठाएगा और आपको एक पावरफुल मसीह व्यक्ति बनाएगा। उसके बाद आप दुष्ट आत्मा को, बीमारों को यूं ही चंगा करोगे यीशु के नाम से। जब आपका रिश्ता यीशु के साथ मजबूत हो जाएगा इन्हीं वचनों के द्वारा, तब आप शैतान से कहोगे यीशु के नाम से निकल जा, और वो आपकी मान लेगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। जो भी सीखा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट बहुत लोग पढ़ते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। चलिए, आप सभी को प्रभु संभाले, आप सभी को प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे। आमीन।